जगदलपुर पुलिस करीब 2.25 करोड़ के ठगी के मामला में पति पत्नी ला करीन आवे गिरफ्तार। जगदलपुर पुलिस एक शिक्षक पति जोगेंद्र यादव और शिक्षिका पत्नी अरुण यादव के साथ उखर भाई उत्तम यादव ला गिरफ्तार करके ठगी के बड़े मामला के पर्दाफाश करे है। इस संबंध में CSP विकास कुमार हवतैन के तीनों आरोपी में मिल के स्थानीय लोगन मन से करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए के ठगी के वारदात ला अंजाम दे हवाए। जब मामला की जानकारी मिली तो पीड़ित के शिकायत के आधार पर पुलिस जांच शुरू करके तीनों आरोपियों में गिरफ्तार कर दे हवे। वैसे ठगी के पूरा मामला करीब 6 करोड़ रुपए के ऊपर से बताया जाते हैं। थाना कोतवाली में करीब 70-80 लोग उपस्थित हुए और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि जोगेंद्र यादव उर्फ जुगनू, उसकी पत्नी अरुणा यादव और उसका भाई उत्तम यादव, ये तीनों मिलकर के उन लोगों से करीब 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। उन लोगों का कहना था, आवेदकों का, कि जो जुगनू है उर्फ जोगेंद्र यादव, ये बोलता था कि मैं खुद भी लेक्चरर हूँ, मेरी पत्नी लेक्चरर है, आप हमें पैसा दो, हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे और आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित रहेगा और बदले में आप जो इंटरेस्ट होगा उसके साथ आपको पैसा हम लौटाएंगे। लोगों ने विश्वास किया उसके ऊपर। बहुत से ऐसे पीड़ित थे जो शिक्षक ही थे, खुद उनके सहपाठी भी थे, कुछ व्यापारी थे, जिन्होंने इस विश्वास के साथ उसको पैसा दिया कि वहाँ अगर ये देता है, निवेश करता है तो फिर उन्हें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। परंतु इन तीनों ने मिलकर उस पैसे का हेराफेरी कर दिया है, जिस पश्चात थाना कोतवाली में धारा 409, 420 और 34 भादरी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 2 आरोपी जोगेंद्र यादव एवं उसकी पत्नी अरुणा यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल निरुद्ध किया गया है। तीसरे आरोपी उत्तम यादव की पतासाजी की जा रही है। डेली कनेक्शन आके छोटा रकम में आता रहा पैसा, अंदर 5-7 और 2000 वाले भी हैं। चल छोटे व्यवसाय करते हैं, उन लोग से डेली छोटा रकम लेके 1 साल 2 साल 3 साल का एक माध्यम बनाता है, कितना प्रयासों में आपको पैसा दूंगा। और कोरोना काल समय से ये जो पैसे को पूरा वो करके रख दिया, डंप कर दिया, लोगों को पैसा दे नहीं रहा था। तो सब लोग एक दूसरे को जानते नहीं, सब व्यापारी आज एक साथ खड़े तो सब समझ में आ रहा है कि इतना लोगों का पैसा खाया था। हम सोचे चलो हमारे होगा, जो तकलीफ है, बीच में बहाना मारा, तब तबीयत खराब है, ये है वो है। लेकिन आज जब कल इनको रात पता गया ना, तब लोगों को जानकारी मिला कि इतने लोगों का पैसा खाया है। इसी माध्यम से हम लोग आज TI साहब को बोले हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके इसका जो भी हो, इस संपत्ति को कहाँ पर रखा है उसकी जांच करवा करके इन व्यापारियों को और शासकीय कर्मचारियों को पैसा लौटा दिया जाए। अभी तो 80 लोगों का आवेदन आया है सर, मैं लगभग 200-250 का अनुमान है और अभी तो 4-5 करोड़ का इसमें दिख रहा है और ये संपत्ति और बढ़ सकती है। पुलिस मामला में तीनों आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दे हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।